तो आप सबों का स्वागत है इतिहास का। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि आईन-ए-अकबारी कितने भागों में विभक्त है। प्रश्न पूछा गया था आईन-ए-अकबारी कितने भागों में विभक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 5 भागों में। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न आपका, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, बादशाहनामा किसने लिखा। बादशाहनामा किसने लिखा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका फजल अली का पुत्र अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बादशाहनामा किसने लिखा, अब्दुल अहमद लाहौरी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस सैन्य में दीन-ए-इलाही चलाया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल सही है, 1582 ईस्वी में अकबर ने किस सैन्य में दीन-ए-इलाही चलाया, तो 1582 ईस्वी में चलाया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बी हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न को छोड़ दीजिए आप। तो चलते हैं, इस प्रश्न में ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जो भी है तो उस समय तो बता रहा है अबुल फजल, लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी हो सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अब सभी प्रश्न दोस्तों बिल्कुल 100% सही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह सभी आप सभी बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, 1906 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र हुआ। भारत कब गणतंत्र हुआ, तो दोस्तों भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, और भारत गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस दिन संविधान लागू हुआ और उसी दिन को हम लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी सही है, लियाकत अली। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जाफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? बहादुर शाह जाफर को देश से निकाल के कहाँ भेजा गया? तो रंगून, वहीं पे इसका मृत्यु भी हो गया था, रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जो है कि आप अगर जान रहे तो कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो हम कमेंट में आपको बता देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो आप सभी भी जानते हैं 10 मई को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में स्थित है। कहाँ है? बॉम्बे में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1911 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रायसेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, अशोक। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है? तो अब्बुल फजल की। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने चौसा का युद्ध में किसको पराजित किया था? शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को। ऑप्शन नंबर बी सही है, हुमायूं। अगला प्रश्न है, जीतल किस धातु का होता है? जीतल किस धातु का बना होता है या होता है? तो चांदी का। ऑप्शन नंबर बी सही है, चांदी का। अगला प्रश्न है, जहांगीर का शासनकाल कब था? जहांगीर का शासनकाल कब था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1605 से 1627 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4। अगला प्रश्न है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अकबर के दरबार में रहते थे। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। प्रश्न है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1922 ईस्वी में चोरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है आपका 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में रॉलेट पारित हुआ। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल की विभाजन की घोषणा हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी, ऑप्शन नंबर बी सही है, 16। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिम्बिसार ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिम्बिसार। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल ये था 223 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त टू ने। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का प्रधान शासक कौन था? प्रश्न था मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इसका गुरु था चाणक्य जो इसका प्रधानमंत्री बना। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आप सभी जानते हैं संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत की रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह सभी आप सभी भली भांति समझते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है, बहुत अच्छे से इसको बनाए होंगे। प्रश्न है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार का आश्रम का उल्लेख है? तो 4 प्रकार का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए अश्वमेध युग इसलिए किया जाता है कि हिंसा न हो और शांति प्राप्ति हो, ये सब के लिए किया जाता है। तो इसमें शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, इनमें दोनों, इन तीनों में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है शांति संप्रभुता के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो विजयनगर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विजयनगर। अगला प्रश्न है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है?
तो मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंध भाषा का है। अगला प्रश्न है जो मृतकों का टीला कहलाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पुरातत्विक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? पुरातत्विक के अंतर्गत निम्न में से एक नहीं आता है तो साहित्य, इधर सिक्का, अभिलेख, ये सब आ जाता है साहित्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका साहित्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लोथल किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? तो कलहन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही है, इब्राहिम लोधी को। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार का प्रविख्यात गायक था? तो तानसेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तानसेन। अकबर के दरबार का प्रविख्यात गायक था तानसेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला प्रश्न है सुलो ए कुल की नीति किसकी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अकबर का था, अकबर का। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अकबर ने। अगला प्रश्न है रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीएस लिवियो देव। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? तो 1986 में, 1986 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी है किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी हो जाएगा, विजयनगर से। अगला प्रश्न है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में के आसपास लगभग। प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में। कॉर्नवालिस कोड 1793। अगला प्रश्न है दामिन ई कोहा क्या था? तो भूभाग था, भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए, भूभाग। अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है कि लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। आप लोग आंसर अगर जान रहे हैं पहले से तो दे दीजिएगा कमेंट में, और अगर नहीं जानते हैं तो हम इसका कमेंट में आंसर
पिन कर देंगे शाम में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिद्धू और कन्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कन्हू। अगर आंसर जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर। यह एक व्यक्ति डॉक्टर था। अगर आप लोग रंग दिए हैं तो 1 नंबर जरूर मिलेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दामोदर राव उसके पुत्र का नाम था, लेकिन इसने जिसका गोद लिया था उसका नाम नहीं दिया गया है। तो यही क्वेश्चन में रख दीजिए दामोदर राव। अगला प्रश्न है जगदीशपुर में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पॉम्पटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य थे धन्ना एवं पीपा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो नानक का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अजमेर में। ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर का। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर का। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कबीर। अगला प्रश्न है हैंसोंग किस देश का यात्री था? हैंसोंग किस देश का यात्री था? तो चीन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चीन का। प्रश्न है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा पर विवृत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलबुर्नी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अलबुर्नी। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा का विवृत है? तो अलबुर्नी। अगला प्रश्न है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहम्मद गजनी के साथ अलबुर्नी भारत आया था, मोहम्मद गजनी के साथ। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो दोस्तों ये रहा 100 प्रश्न का सही उत्तर 100 में से। इसमें से मात्र 5-6 या 3-4 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसका आंसर नहीं मिला और 1-2 प्रश्न गलत हो सकते थे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन मिला करके वैसा होगा। लेकिन हाँ दोस्तों आपको इतना अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, आपने अच्छे से बनाए होंगे। और हाँ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने से दोस्तों में भेजें। और कैसा यह वीडियो लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।